अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जुडिशरी जो है ना, वो तीसरी ब्रांच है गवर्नमेंट की, जिसका बुनियादी काम ये है कि जो कानून या आइन है उसकी इंटरप्रिटेशन करना, उसको अप्लाई करना और लोगों के जो डिस्प्यूट हैं, जो मामलात हैं, जो झगड़े हैं, जो तनाज़े हैं, उनको हल करना, लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करना और लोगों के हकूक़ का ख़्याल रखना। जुडिशरी जो है ना, एक्चुअली जो हमारा पूरा एक कलेक्टिव सिस्टम है, अदालतों का, जजेस का, लीगल ऑफिसर्स का, इन सब को मिला के हम कहते हैं कि दिस इज़ जुडिशरी। जुडिशरी को वैसे गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अदालतें ही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह भी करती हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करती हैं और उसको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? और दूसरा ये है कि जितने भी लीगल डिस्प्यूट हैं, इनका जो फाइनल जो हल होता है, इनका जो फाइनल आर्बिटर है, वो ये अदालतें ही होती हैं, ठीक है? मॉडर्न टाइम के अंदर जो जुडिशरी है, वो लेजिस्लेचर के साथ और एग्जीक्यूटिव के साथ काम करती है। लेजिस्लेचर क्या करता है? वो कवानीन बनाता है और एग्जीक्यूटिव उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करता है, उनके ऊपर अमल करवाता है। फंक्शनल डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी एक कामयाब डेमोक्रेसी के अंदर जो जुडिशरी है उसका होना बहुत ज़रूरी है और साथ में उसका आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अदलिया आज़ाद होगी तो इंसाफ होगा, इदारे अपनी हदूद में मिल के काम करेंगे, फैसले जो हैं वो मेरिट पे होंगे और जिससे जो है ना माशरे में ना एक तरक्की होगी और मुल्क भी आगे बढ़ेगा, ठीक है? और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, इसका ये भी मतलब है कि जो जजेज़ हैं, वो जो भी फ़ैसले करें, वो कानून के मुताबिक करें, फैक्ट्स के मुताबिक करें, वो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या किसी और बंदे या पार्लियामेंट के ज़रिए, ठीक है? अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, वो किसी के असर-रसूख में नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अभी देखेंगे इसके फंक्शन क्या हैं जुडिशरी के। सबसे पहले है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज़। देखें, जो प्राइमरी फंक्शन है ना जुडिशरी का, वो है कवानीन की या लॉज़ की इंटरप्रिटेशन करना। अगर आपको कोई लीगल प्रोविज़न या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप अदालत से रहनुमाई ले सकते हैं। अदालत उसको क्लैरिफ़ाई करेगी, ठीक है? उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी है, कोई मसला है, कोई डिस्प्यूट है, या आपको समझते हैं कि यार ये कानून की जो शिक है ये कन्फ्यूज़ कर रही है, इसका मतलब पता नहीं कुछ और निकल रहा है, तो आप जो है ना वो जजेस के ज़रिए उनसे मदद ले सकते हैं, अदालतों में जा सकते हैं और अदालत उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगी ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जुडिशरी का दूसरा काम ये है कि जो अवाम है उनके बीच में जो भी तनाज़े होते हैं, कंपनीज़ के बीच में, इदारों के बीच में, उनको हल करना। अब इसमें सिविल और क्रिमिनल केसेस भी होते हैं। सिविल केसेस के अंदर आपको पता है कि आपके जो अपने प्राइवेट इश्यूज़ होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, और क्रिमिनल वो इश्यू जिसके अंदर जो जो वो ऑफेंसेस जो स्टेट और सोसाइटी के खिलाफ होते हैं, ठीक है ना? तो जैसे किसी ने मर्डर किया, किसी ने डकैती की, टेररिज़्म, इस तरह के जो जराइम हैं, उनको भी ये अदालतें सेटल करती हैं और अदालतें अपना फ़ैसला सुनाती हैं और उनके फ़ैसलों से ना एक माशरे के अंदर सोशल ऑर्डर बरकरार रहता है और मुल्क में स्टेबिलिटी और अमन रहता है। इसके अलावा जनाब, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लोगों के जो बुनियादी हकूक़ जो उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए होते हैं, उनकी मुल्क ने दिए होते हैं, हुकूमत ने दिए होते हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी अदालत की ही ज़िम्मेदारी है, ठीक है ना? अगर आपको लगता है आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसकी वायलेशन हो रही है, तो कोई भी शख्स जो है वो अदालत को अप्रोच कर सकता है। इसके अलावा जुडिशल रिव्यू, अदालत के पास ये भी इख्तियार है कि अगर कोई ऐसा कानून या एग्ज़ेक्टिव का कोई ऐसा अमल जो गैर आइनी है, यानी पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो गैर आइनी है और एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसा काम किया है जो गैर आइनी है, तो अदालत जो है ना उस पे एक्शन ले सकती है, ठीक है? अगर कोई ऐसा कानून बन रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट है, तो अदालत उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। इसी तरीके से अदालत जो है ना कोशिश करेगी जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसके पास जो भी इख्तियारात हैं वो उसका सही इस्तेमाल करे। यानी वो अपने इख्तियारात का अगर गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो अदालत जुडिशल रिव्यू के ज़रिए नोटिस ले सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है एडवाइज़री फंक्शन। कुछ कंट्रीज़ के अंदर जुडिशरी जो है ना वो एडवाइज़री भी रोल करती है, यानी अगर हेड ऑफ स्टेट उनसे कोई यानी कि उनसे राय ले, उनसे ओपिनियन ले, तो ये हमारी जो सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उनको अहम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के ऊपर वो एडवाइस या तजवीज़ या मशवरा भी दे सकती हैं, ठीक है ना? क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामलात होते हैं बड़े लीगल और कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं और हुकूमत को मुल्क चलाने में मुश्किल आता है कि यार अब ये किस तरह करें, कैसे करें? तो उसके लिए फिर आप अदालत से रहनुमाई ले सकते हैं।
अच्छा जी, इसके अलावा अदालत गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अदालत है वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्टर है, उसका ख्याल रखती है, क्योंकि जितने भी स्टेट ऑर्गन्स हैं ना, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट के अंदर ही काम करना है, ठीक है जी। मुल्क में जितने भी इदारे हैं वो आइन के हदूद में ही काम करते हैं, ठीक है। तो अदालत कोशिश करती है कि यार सारे के सारे इदारे अपनी अपनी हदूद में रह के काम करें और आइन के तहत ही काम करें। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ की फराहमी जो है ना, वो तो बुनियादी काम है इस जुडिशरी का, कि लोगों को ये जुडिशरी का ही काम है कि वो मेक श्योर करे कि फेयर ट्रायल हो, किसी भी मुकदमे के अंदर अच्छा ट्रायल हो, यानी कि जो मुलजिम है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसको भी भरपूर मौका मिलना चाहिए बोलने का, गवाह पेश करने का, सबूत दिखाने का, और ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाए। जो नेचर जस्टिस के असूल हैं उनको ऊपर अमल करना चाहिए, दोनों फरीकैन को सुना जाए, ठीक है ना। तो वो यानी कि वो फेयरनेस हो, इक्वालिटी हो, और आवाम का भी एतमाद होना चाहिए जुडिशरी के ऊपर, यानी इस तरह के काम करने चाहिए, इस तरह का इंसाफ देना चाहिए जिसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी हो और इतनी शफाफियत हो कि आवाम भी कहे कि बिल्कुल भाई हमारी अदलिया बहुत अच्छी और बड़े अच्छे काम करती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सबसे पहले बड़ी जो अदालत होती है किसी भी मुल्क में वो सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, जिसको कोर्ट्स ऑफ लास्ट रिजोर्ट, यानी नीचे वाली अदालतों से जाके जो सबसे बड़ी अदालत है वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट होती है। जितने भी अपील्स होती हैं किसी भी केस की या सिविल या क्रिमिनल की, वो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती है, वो फाइनल अदालत है, ठीक है। और ये अदालत इंटरप्रिटेशन भी करती है आइन की, और इसके पास जुडिशल रिव्यू भी होता है। लेकिन पाकिस्तान में अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है। अब एक नई अदालत बनी है 27वीं तरमीम के तहत, जिसका नाम है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, यानी आइनी अदालत। अब उसके पास ये पावर है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है वो सिविल और क्रिमिनल की अपील सुन सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंट आर्गन होते हैं स्टेट के, यानी कि मिसाल है 2 हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमत है, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, इनका आपस में कोई झगड़ा हो तो उसको भी हल करने की जिम्मेदारी इस आइनी अदालत की है। सो कहने का मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट अदालत है, जो फाइनल अपील होती है वो वहीं पे आती है, ठीक है जी। उसके बाद है जनाब हाई कोर्ट्स, एपीलेट कोर्ट्स, यानी नीचे वाली किसी अदालत ने कोई ट्रायल किया, उसमें सज़ा दी, तो उसकी पहली जो अपील है वो कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, ये सूबे के लेवल या स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स होती हैं, ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की अपील सुनती हैं, और इवन के इनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन होती है, इनकी भी अपनी टेरिटोरियल लिमिट होती है, यानी कि जैसे लाहौर हाई कोर्ट है वो सिर्फ पंजाब के केसेस सुनेगी, सिंध हाई कोर्ट सिंध के सुनेगी, ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा जी, उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिनको ट्रायल कोर्ट कहा जाता है। दोस्तों, ये वो अदालतें होती हैं जहाँ पे सबसे पहले आपका मुकदमा जाता है। अब इसकी भी 2 कैटेगरी है, एक है सिविल कोर्ट्स, यानी सिविल कोर्ट्स में वो इश्यूज़ जाते हैं जो प्रॉपर्टी के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, फैमिली के होते हैं, यानी लोगों के आपस में झगड़े होते हैं। इसके अंदर भी 2 कैटेगरीज़ आती हैं। सबसे पहले तो आता है नीचे से सिविल जज, उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आते, यानी छोटे-छोटे जो केसेस होते हैं, उसमें फिर उनकी ना अपनी वो एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, यानी जितनी मालियत का केस होगा उस हिसाब से आपने उस जज के पास जाना है, ठीक है। और उनके ऊपर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जो हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सिविल मैटर्स के अंदर, यानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा जज होता है ना सिविल केसेस का, उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। उसके बाद जनाब क्रिमिनल कैटेगरी में जाएँ तो क्रिमिनल कोर्ट्स हमारे पास हैं, जहाँ पे आप जो है ना वो अदालतें जो उस तरह के ऑफेंसेस को डील करते हैं जो स्टेट के खिलाफ होते हैं, जिनमें चोरी है, असॉल्ट है, फ्रॉड है, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले सबसे नीचे जाए तो मजिस्ट्रेट होता है, उसकी भी क्लास है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस किस्म का उन्होंने जुर्म किया है। अगर मुर्गी चोरी की है तो वो नीचे वाले थर्ड मजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास के पास जाएगी, यानी जुर्म के हिसाब से, सज़ा के हिसाब से आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। और मजिस्ट्रेट से ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा क्रिमिनल ट्रायल का जज होता है, उसको हम सेशन जज बोलते हैं, ठीक है। इनके पास पावर होती है कि वो कोई भी सज़ा सुनाएं, इवन कि वो कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन करनी होती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास चौथी जो कैटेगरी है वो स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल, कुछ खसूसी अदालतें बनाई जाती हैं खसूसी काम के लिए, जैसे फैमिली के लिए फैमिली कोर्ट्स हैं, टैक्सेशन के लिए टैक्सेशन अदालतें हैं, बैंकिंग के लिए बैंकिंग, हमारे पास टेररिज्म के लिए एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये यानी कि खसूसी कामों के लिए खसूसी अदालतें बनाई जाती हैं, ताकि लोगों के जो है जो वो जो केसेस हैं वो उनको जो हंगामी बुनियादों पर देखा और सुना जाए। अच्छा जी, अब हम देखेंगे क्लासेस ऑफ जुडिशरी, डिफरेंट जो टाइप्स होती हैं उनकी ना। सबसे पहले सिविल कोर्ट्स में पहले बता चुका हूँ, वो अदालतें जो प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के आपस में जो डिस्प्यूट है उनको वो हल करती हैं। प्रॉपर्टी का इशू है, कॉन्ट्रैक्ट का है, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, फैमिली वगैरह इशू। तो इसमें जो अदालतें हैं ना आमतौर पर जो है ना वो कहती हैं कि जी आप जो भी डैमेजेस हैं उनकी पेमेंट करें, या प्रॉपर्टी को रिटर्न करें, या उनके ऊपर कोई लीगल राइट इन्फोर्स करती हैं, या उनसे फ़ाइन वगैरह लेती हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट्स आती हैं दोस्तों,
ये क्रिमिनल कोर्ट्स जो है ना क्रिमिनल क्राइम्स को डील करती हैं, वो ऑफेंसेस जो रियासत के खिलाफ होते हैं। यानी जब आप कत्ल करते हैं ना, तो आप एक्चुअली आप रियासत के खिलाफ जुर्म करते हैं। तो उसमें फिर गवर्नमेंट जो है ना उन जो अक्यूज बंदे होते हैं उनको प्रोसिक्यूट करती है, उनके खिलाफ केस चलाती है। फिर वो ये केसेस कौन से होते हैं, थेफ्ट, असाल्ट, होमोसाइड, फ्रॉड वगैरह। अगर अक्यूज गिल्टी है तो फिर अदालत उसको सज़ा देती है। अब उसमें फ़ाइन भी होता है और साथ में आपको यानी कि जेल में भी या कैद में रखा जाता है, और बाज़ औक़ात अगर बहुत बड़ा जुर्म है तो सज़ाए मौत भी हो सकती है। इसके अलावा जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, कुछ इस तरह की अदालतें होती हैं जो खुसूसी सिर्फ़ आइनी मामलात के लिए बनाई जाती हैं, जिस तरह अभी पाकिस्तान में बनी है, पहले नहीं थी, जिसका नाम है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो 27वीं तरमीम के तहत बनाई गई है। पहले ये जो नहीं थी, तो इसकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट ही सारा काम करती थी, यानी आइनी मामलात भी सुप्रीम कोर्ट देखती थी। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं देखती पाकिस्तान में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का काम जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना, लॉज को इंश्योर करना, गवर्नमेंट की जो एक्शन है उनको देखना, कहीं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न या आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं की, ठीक है ना। कुछ कंट्रीज़ के अंदर मैंने बताया ना कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें नहीं होती, वहाँ सुप्रीम कोर्ट यही काम करती है। लेकिन पाकिस्तान ने अब सेपरेट कर दिया, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के लिए अलग से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है, वो पहले ही मैं पहले बता चुका हूँ। इसको टाइप्स के अंदर भी आप लिखेंगे, यानी कि स्पेसिफिक काम के लिए या टेक्निकल मामलात के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं। इनका काम होता है कि जल्दी में स्पीडी और एक्सपर्ट डिसीजन दिए जाएं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो अदालतें होती हैं वो सिटीज़न और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर इश्यूज़ होते हैं। ये जो ट्राइब्यूनल होते हैं ना, इसका काम ये होता है कि अगर कोई सरकारी इदारा है, उसने आपका काम नहीं किया, उसके आपके साथ इशू है, या उसने आपके पैसे खा लिए, मतलब कोई भी इशू है, तो आप ट्राइब्यूनल के अंदर जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा खुसूसी अदालत हैं, लेबर कोर्ट्स होती हैं, जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में जो इशूज़ होते हैं, मालिक और मुलाजिम के बीच में झगड़े होते हैं, जो अगर आप कंपनी में काम करें, टैक्स ट्राइब्यूनल जो रेवेन्यू और टैक्सेशन के मामला देखते हैं जो, और इसके अलावा और भी बड़ी स्पेशलाइज्ड अदालतें होती हैं जिनका काम ये होता है जो हमारी आम अदालतें हैं, ऑर्डिनरी अदालतें हैं, उनके ऊपर बर्डन कम बढ़े और एफिशिएंसी बेहतर हो। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो, और इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको जनाब जो है ना वो जुडिशरी के बारे में बताया। और इस तरीके से दोस्तों हमारा पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का सिलेबस कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सिलेबस बिल्कुल कवर हो चुका है। सो बस इन सारे सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें। ये प्लेलिस्ट आप लोगों के पास मौजूद है, पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 में चेक कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।